जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज बात करने वाले हैं कि जो आपका फरवरी 2022 बैच का एसएसआर और डबल ए का जो ज्यादा सबसे कंफ्यूजन क्या हो रहा है, जो मैंने पिछले वीडियो डाला है उसमें सर कंफ्यूजन क्या आ रहा है कि भैया आपने डेट ऑफ बर्थ गलत बताया है, आपने डेट ऑफ बर्थ गलत बताया, ये डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो होगा, ये होगा, मतलब पूरा यार भर के रख दियो कमेंट से। तो चलिए आज उसको हम पूरा डिसीजन पूरा क्लियर एंड कट कर रहे थे, कौन सा डेट ऑफ बर्थ होगा और कौन सा नहीं होगा, और क्या चांसेस है कि जो मैंने बताया उस डेट ऑफ बर्थ होने का क्या चांसेस है, कितना % चांस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम थोड़ा सा बैक जाते हैं, पीछे जाते हैं, 2-3 साल पहले पीछे जाते हैं। हम 2018 से आते हैं कि 2018 फरवरी बैच से क्या क्या डेट ऑफ बर्थ। और देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको कि हर 6-6 महीना का गैप होता है, जो एज डिफरेंस होता है कि जैसे अभी मान लीजिए कि यहाँ 8 है, फिर इसमें 6 इंक्रीज किया जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा, मतलब 8 के बाद यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2001 हो जाएगा। तो हर 6-6 महीना का गैप होता है, डिफरेंस होता है। ये मैंने पहले ही बताया, आपका जो एमआर का मैंने शुरू किया था उससे मैं बताया था, और इसमें भी मैंने बताया, लेकिन इसमें मैंने 1 साल क्यों बढ़ाया ये भी बताऊंगा मैं। तो चलिए आते पहले इधर से, जो आपका फरवरी 2018 बैच का था, देखिए 1-2-1997 से 31-1-2001, ठीक है। अब यहाँ ये आपका डबल ए का भी 1-2-1998 से 31-1-2001, ये डेट ऑफ बर्थ है डबल ए का और एसएसआर का। अब आते हैं कहाँ, फरवरी से सीधा अगस्त में। देखिए एमआर का क्या होता है, एमआर का चलता है आपका अक्टूबर और अप्रैल चलता है, अक्टूबर और अप्रैल चलता है, और एसएसआर का चलता है, ये एमआर का है, और एसएसआर का जो चलता है आपका और डबल ए का चलता है वो अगस्त और फरवरी चलता है। क्योंकि देखिए अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर, जैसे 2 महीना खत्म होता है उसके बाद एमआर को घुसा दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए। सेम कंडीशन फरवरी के बाद मार्च अप्रैल, 2 महीने के बाद इसको घुसा दिया जाता है एमआर वालों को। तो हम बात करें सिर्फ यहाँ एसएसआर और डबल ए का, तो ये आपका फरवरी 2018 में यहाँ इंक्रीज करते हैं, 2 साल बढ़ाते हैं तो यहाँ 8 हो गया, सही बात है, मतलब 6 महीना बढ़ाते हैं तो यहाँ 8 हो गया, और यहाँ 6 महीने बढ़ाते हैं तो यहाँ 1 की जगह 7 हो गया, ठीक है। चलिए आपकी बात पे सही है। उसके बाद आते हैं तो यहाँ 8 के बाद 2 हो गया, क्योंकि 1 साल 6 महीना बढ़ा है, और 97 की जगह 98 हो गया, ठीक है। आगे आते हैं 2 के बाद 8 हो गया, फिर 6 महीना इंक्रीज हुआ। लेकिन अब जो यहाँ पर आते हैं हम कि यहाँ पर देखिए 8 के बाद क्या हो गया, 6 महीना फिर बढ़ा, 2 हो गया, 1998 की जगह सीधा क्या हो गया, 2000 हो गया। मतलब होना कितना चाहिए था एक्चुअली में, 1999 होना चाहिए था, लेकिन 2 हो गया। तो अब बोलिए कितना साल बढ़ा, कितना साल बढ़ा बताइए कैलकुलेट करके। उसके बाद आते हैं, चलिए छोड़िए कितना साल बढ़ा उससे आपको क्या मतलब, ये तो आपका जो नोटिफिकेशन जो ओरिजिनल आता उसी पे विश्वास कीजिएगा। अगर जो आपका नोटिफिकेशन है फाइनली जो नोटिफिकेशन वही ना, क्या यहाँ देखिए, यहाँ आप एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ एसएसआर हो डबल हो सबका जो ईयर है 2000 फिर 2001, लेकिन यहाँ देखिए तो 1997 1998, तो यहाँ भी तो आप सवाल उठा सकते थे, 1997 1999, तो यहाँ देखिए ईयर में चेंजिंग हो रहा। उसके बाद यहाँ भी मैंने दिखाया कि यहाँ 6 महीने जैसे बढ़ाइएगा आप तो यहाँ 1-2-1999 होना चाहिए था, लेकिन हो कितना गया 1-2-2000, कितना बढ़ा, 1 साल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया। आप लोग यहाँ तो नहीं कुछ बोले। अभी मैंने फिर उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद आगे आते हैं, ये फरवरी 2020 का है। अब आता है अगस्त 2020 का, फिर 6 महीने इंक्रीज किए तो 2 की जगह 8 हो गया, बाकी ईयर आपका सेम है, यहाँ पर 1 की जगह 7 हो गया, 6 महीने इंक्रीज किया। सही बात है, 6 महीने इंक्रीज होता भी है यार, सच मायने में 6 महीना ही इंक्रीज होता है, क्योंकि 1 साल में 2 बार फॉर्म आते हैं, एक फरवरी इनटेक के लिए और एक अगस्त इनटेक के लिए। आते हैं कि नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अब आते हैं फरवरी 2021 के लिए, तो बोलिएगा सर ये तो फॉर्म ही नहीं आया था। तो अरे फॉर्म आता, ठीक है, चलिए मतलब इसका डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं, छोड़िए हटाइए फॉर्म आया या नहीं आया उससे मतलब नहीं है, इसका डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 01, यहाँ 6 महीने जोड़िएगा आप तो यहाँ 02 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2001 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा आपके अकॉर्डिंग, आप 6 महीना बोलते हैं, हम भी 6 महीने बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 31-1-2004, बिल्कुल होगा, और सेम एक डबल ए के लिए भी हो जाएगा यही चीज। उसके बाद 6 महीने जैसे इंक्रीज करते हैं तो 2 की जगह यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, क्योंकि 6 जोड़े तो 8 होना चाहिए था, लेकिन 2 की जगह फिर क्या हो गया 2 ही हो गया, और यहाँ 2001 है, यहाँ भी 2001 है। भैया यहाँ भी डेट सेम, यहाँ भी डेट सेम, कैसे हो सकता है, ये हो कैसे सकता। तो आप लोग बोलिए सर इसमें फॉर्म तो आया नहीं था, और पता है आप लोग कोविड के चलते एज रिलैक्सेशन भी दिया गया था। हाँ हम भी मानते हैं एज रिलैक्सेशन दिया गया था, अच्छी बात यार, देना भी चाहिए। नहीं देते तो बहुत सारे कैंडिडेट का क्या होता कि एग्जाम बहुत मेहनत से तैयारी करते उन लोगों का एग्जाम छूट जाता, लेकिन एक्चुअली में देखिए यहाँ 8 के बाद सीधा 2 आ रहा, तो कितना जुड़ा, अब यहाँ 2000 के बाद 2001 आ रहा, तो 8 के बाद अगर आप 6 जोड़िएगा तो सही है, 2000 हो गया, और 2000 के बाद 1, मतलब ये डेट तो सही है। यहाँ से आपका यहाँ देखिए जाए तो 6 महीना बढ़ा है, 6 महीना क्या हुआ इंक्रीज हुआ। लेकिन अब इधर आते हैं, इधर आइए, इधर भी तो 6 महीना बढ़ना चाहिए था, आप बोलते 6-6 महीना का, तो 31/7/2003 के बाद 31/7/2004 हो गया, कितना महीना बढ़ा बताइएगा। तो यहाँ 7 से 7 ही है, तो 12 महीना बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो
यहाँ भी तो आप लोग आवाज उठा सकते थे, लेकिन हम जो बता दिए, ठीक है यार, हम देखो मैंने जो बताया है वो एक्सपेक्टेशन है, अभी जो भी बता रहे हैं हर 6-6 महीना पे ही गैप होता है, ठीक है। अभी आप लोग मान के चलिए कि मैं जो डेट ऑफ बर्थ बताया वो भी आपका करेक्ट हो सकता है और जो अगला बता रहे वो भी करेक्ट हो सकता है। ये क्लियर एंड कट नहीं है कि यही सही है और यही गलत है। आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते यार, हम डिसीजन नहीं ले सकते। ये नेवी वाले, अभी कोई जानता था कि 100% पे सबका एडमिट कार्ड आएगा? किसी को नहीं पता था, सब बोल रहे थे 75, हम खुद बोले थे कि 85, 88, 90 तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही कटअप आता है 100% सट गया। तो अब क्या बोले आप और हम लड़ाई करने गए? नहीं गए। तो देखिए भाई, बात ये है कि आपको क्या करना, नोटिफिकेशन जो ओरिजिनल आता है उसी पे विश्वास करना। और आपका डेट बचा नहीं यार, सितंबर में आपको नोटिफिकेशन क्या फॉर्म तक आ जाएगा आपका SSR और AA के लिए। सितंबर तक, अभी सितंबर चल ही रहा है, इसका लास्ट होते होते आपका 15, 16 या 20 तक आपका क्या होगा, फॉर्म चाहे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा इसका। तो घबराने की बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर लो। अब जो मैंने बताया वो बताता हूं मैं। तो अब उसके बाद देखिए 2 के बाद सीधा अभी जो ये आपका अगस्त 2021 के लिए था, तो अगस्त के बाद क्या आएगा, फरवरी 2022 आएगा। तो जो डेट ऑफ बर्थ लड़के लोग बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर क्या होगा, 1/2/2001 था तो यहाँ 1/8/2001 होगा, ठीक है चलिए हम मानते हैं। और यहाँ 31/7/2004 था तो यहाँ 31/1/2005 होगा। तो चलिए ये डेट ऑफ बर्थ तो हम भी बताए हैं, आप देखिएगा मेरे वीडियो को, हम ये डेट ऑफ बर्थ जो सब बोल रहे हैं ये मैंने बताया है। बस मैंने चेंजिंग क्या किया है, चेंजिंग मैंने यहाँ पर 1/2/2001 के जगह यहाँ पर 1/8/2001 के जगह मैंने 1/2/2002 जोड़ दिया। मतलब मैंने भी कितना साल बढ़ा है, 1 साल का गैप दिया। इसलिए क्योंकि देखिए मान लीजिए पिछले कोविड में एज रिलैक्सेशन दिया गया, शायद इस बार ना दिया जाए तो, नहीं दिया जाए तो क्या कर लीजिएगा आप। तो याद रखिए, चलिए आप अभी इतना याद रखिए ना कि दोनों को 50-50 मान के चलिए, दोनों को 50-50 मान के चलिए, क्या पता ये दोनों सही हो जाए। मान लीजिए सब तो इस पर विश्वास करेंगे और हो सके कल ये आ जाए, तो फिर क्या कीजिएगा आप लोग तो परेशान हो जाइएगा कि सभी ने गलत बताया था, सभी ने गलत बताया था। इसलिए याद रखिएगा कि अभी दोनों आप मान के चलिए कि ये भी आपका सही है और ये भी सही है। बाकी मैंने ये आपका जो 31/1/2005 मैंने भी बताया 31/1/2005 और सभी ने बताया 31/1/2005 और आपने भी बोला क्योंकि इसमें आप 6 महीने जोड़े हो तो 31/1/2005 ही आएगा यार, हम भी जोड़े 31/1/2005 ही आएगा। और मैंने बताया, बस मैंने इंक्रीज कहाँ किया कि यहाँ 6 की जगह पूरा 1 साल इंक्रीज किया। और मैंने बताया भी, आपको पीछे भी देखा कई जगह 1 साल इंक्रीज हुआ भी है, कितने जगह 1 साल इंक्रीज हुआ भी है। तो इसमें घबराने की बात नहीं, आप दोनों डेट ऑफ बर्थ को साथ में लेकर चलो। हो सके कल कि यही सही हो, और अच्छा बात यार यही सही होगा तो अच्छी बात है ना, बहुत सारे लड़के का एज भी बच जाएगा और तैयारी अपना किए थे उनका तैयारी भी सफल हो जाएगा। तो भाई भगवान से यही प्रार्थना रहेगा डेट ऑफ बर्थ यही रहे। लेकिन कल चल के ये आ जाए तो आप लोग तो फिर उदास हो जाइएगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिएगा। इसलिए हम दोनों को साथ, चलिए दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। अब मत घबराइएगा कि हाँ कौन सा डेट ऑफ बर्थ सही है। चलिए मैंने दोनों को लेकर चल रहा साथ में, दोनों डेट ऑफ बर्थ को साथ में। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इसको अपना बताएं उसको लेकर, आपको जो डाउट था वो भी मैंने क्लियर कर दिया कि ये भी डेट ऑफ बर्थ सही है और ये भी सही है। कुछ भी हो सकता है, आप कुछ दिन और 10 दिन और वेट कीजिए, 10 दिन ज्यादा नहीं 10 दिन वेट कर लीजिए, आपको फाइनल पता चल जाएगा कि फाइनल नोटिफिकेशन में कितना डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद टेंशन मुक्त आराम से अपना तैयारी कीजिए। अभी आप लोग ज्यादातर तैयारी पे फोकस कीजिए। जिसका डेट ऑफ बर्थ 2001 इसका लाइक कर रहा वो भी, और जिसका ये लाइक कर रहा वो भी, दोनों तैयारी करो यार, जमकर तैयारी करो। चाहे नेवी SSR और AA हो, MR का बचाओ तो MR का करना, और XY ग्रुप का बचाओ तो XY ग्रुप का करना, एयर फोर्स XY ग्रुप का। चलो तो आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने दोनों क्लियर कर दिया। और अब मत बोलना यार कि भैया आपने डेट ऑफ बर्थ गलत बताया, मैंने दोनों क्लियर कर दिया। मैंने दोनों आपको पीछे भी ले जाकर क्लियर किया कि कैसे डेट ऑफ बर्थ कैसे इनकी हर बार 6-6 महीना होता है, कहीं 1 साल भी हो जाता है। तो इसमें बोलने वाली बात नहीं कि कब 1 साल हो जाएगा कब 1 साल नहीं होगा। इसलिए मैं बता रहा हूं बार बार कि देख लीजिए। मैं आपको लग रहा है कि ये सब झूठ है तो आप लोग जाइए डाउनलोड कीजिए नोटिफिकेशन, या तो मैं बोलिएगा तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन सबका डाल दूंगा, 2017 का 2018 का जो भी हो, जिसका भी हो सबका डाल दूंगा। आप लोग खुद नोटिफिकेशन चेक कर लेना यार कि मैंने बोर्ड पे गलत लिखा है या सही लिखा है। आप लोग खुद से चेक कर लेना कि सही है कि गलत है। तो आप घबराना नहीं। अब मैंने दोनों डेट ऑफ बर्थ बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।